हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। आज का हमारा वीडियो है एंथर। इसमें हम एंथर के बारे में, इसका डिटेल जो स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे कि इस एंथर जो होता है वो कैसा होता है और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो डिफरेंट इसके स्ट्रक्चर हैं, उसको हम डिटेल में आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है एंथर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंथर होती क्या चीज़ है। तो एंथर जानने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लावर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, मेन बेसिकली फ्लावर जो होते हैं ये 4 पार्ट से मिलकर के बनते हैं। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स और कोरोला, ये 4 चीज़ें जो होती है ये फ्लावर में मेन होती है। अब इसमें जो अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें किसके थ्रू होता है, तो मेन हमारा आता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जिसकी यूनिट है स्टेमन और कार्पल, है ना। स्टेमन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो कार्पल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये ही आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है फ्लावर में। तो फ्लावर में जब हम देखते हैं तो ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमको दिखाई देते हैं, स्टेमन और कार्पल। और जो स्टेमन होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है, फिलामेंट और एंथर। इसमें जो फिलामेंट है ये एंथर को फ्लावर से अटैच करने का काम करता है, जैसे कि ये फिलामेंट नीचे वाला हिस्सा होगा और एंथर जो होता है ऊपर का लोब्ड हिस्सा होता है। ये 2 स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ होता है आपका स्टेमन फ्लावर में, और सेकंड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि कार्पल। ये दोनों जब होते हैं तो ही इसमें फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, ये जो दोनों ऑर्गन है यही सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं, सॉरी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एंथर है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये क्या है और इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो एंथर है ये माइक्रोस्पोरोजिनेसिस करके, यानी कि पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन की प्रोसेस करके काफ़ी सारे माइक्रोस्पोर्स तैयार कर लेता है। और ये जो माइक्रोस्पोर है जिसको ही हम पॉलन ग्रेन कहेंगे, एंथर के अंदर ही हमको पॉलन ग्रेन दिखाई देते हैं जो कि पॉलन चैम्बर के अंदर होते हैं। ये माइक्रोस्पोरोजिनेसिस प्रोसेस के थ्रू तैयार होते हैं, जिसको हम माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन भी कह सकते हैं। ये पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ हमने देख लिया एंथर के बारे में कि जो एंथर होता है ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, यानी कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है और पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था नीहेमैन ग्रू। इन्होंने 1682 में ये बताया कि जो फ्लावर में स्टेमन पाया जाता है ये ही उसका मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि जो स्टेमन होता है यही फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन है। और अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो मेन स्ट्रक्चर होता है एंथर का वो किस तरीके से होता है। बेसिकली जो एंथर होता है ये जनरली होता है टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब कि ऐसे 4 चैम्बर में ये डिवाइडेड होता है। पॉलन चैम्बर के अंदर में इसमें पॉलन ग्रेन होते हैं। जनरली ये टेट्रास्पोरेंजिएट ही होता है एंथर, लेकिन कुछ प्लांट में ये बाइस्पोरेंजिएट भी होता है, यानी कि ये 4 पार्ट में ना डिवाइड होकर के सिर्फ इसमें जो पॉलन चैम्बर होते हैं ये 2 ही होते हैं, ठीक है। बेसिकली तो ये टेट्रा चैम्बर होते हैं, इसमें टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। इसकी जगह पे हम लोग टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट वर्ड का भी यूज़ करते हैं। टेट्रास्पोरेंजिएट की जगह पे टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट वर्ड का भी यूज़ किया जाता है। जनरली ये ऐसे ही होते हैं, पर कभी कभी ये बाइस्पोरेंजिएट भी होते हैं, यानी कि सिर्फ इसमें 2 ही यहाँ पर चैम्बर पाए जाएंगे जिसके अंदर पे पॉलन ग्रेन पाए जाएंगे। और बहुत ही एक्सेप्शनल केस पे ये मोनोस्पोरेंजिएट होते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही चैम्बर पाया जाएगा जिसमें पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं ये बाइलोब्ड होते हैं, यानी कि इसमें एंथर के अंदर 2 लोब पाए जाते हैं, ठीक है। एंथर का जब आपको बेसिक स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो ये एकदम कॉमन टर्मिनोलॉजी है। टेट्रास्पोरेंजिएट, बाइलोब्ड, ये सब जो होता है ये एकदम कॉमन टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि ये जो एंथर है इसका जो डिफरेंट इसमें स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है। तो एंथर का जब डेवलपमेंट होता है, एंथर और पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट, ये
साथ साथ ही होता है। जब भी एंथर का डेवलपमेंट हो रहा है तो इसके साथ साथ ही पॉलन ग्रेन का इसके अंदर डेवलपमेंट होता है। और ये फ्लावर पे एक थैलेमस, एक आउटग्रोथ निकली होती है जिसको हम थैलेमस कहते हैं, उसके ऊपर ये होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमोडियम। एंथर और पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट साथ साथ होता है। एक थैलेमस पर आउटग्रोथ निकलती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमोडियम, और उस पर ही एंथर का और पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। इसके डिफरेंट लेयर हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बाहर की तरफ एपिडर्मिस। 4 ये लेयर पे डिवाइडेड है। फर्स्ट है एपिडर्मिस, बाहर की तरफ जो लेयर है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। नेक्स्ट आती है आपकी एंडोडर्मिस, थर्ड है मिडिल लेयर, और फोर्थ टैपिटम। इन 4 लेयर से मिलकर के बना हुआ है एंथर। अब फर्स्ट हम देखते हैं एपिडर्मिस के बारे में। जैसे कि ये आउटर मोस्ट सिंगल लेयर है, इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। बाहर की तरफ मैंने बनाया हुआ है एपिडर्मिस का एक ये सिंगल लेयर। सिंगल लेयर की आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, जिसका बेसिकली जो मेन वर्क है वो है प्रोटेक्शन करना, एंथर का प्रोटेक्शन करना। इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर भी बोल सकते हैं एपिडर्मिस को। इसका जो डिवीजन होता है ये एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। बाकी सारे जो सेल्स हैं, बाकी जो लेयर है उनका पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, लेकिन जो एपिडर्मिस होते हैं उसका डिवीजन जो होता है वो हमेशा एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। और इसमें सेल्यूलोज फाइबर की थिकनिंग एब्सेंट होती है। इसमें सेल्यूलोज फाइबर की थिकनिंग एब्सेंट होती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पौधों में ये जो फाइब्रस थिकनिंग है ये पाई जाती है। जनरली ये एब्सेंट होती है, सेल्यूलोज फाइबर की जो थिकनिंग है वो एब्सेंट होती है, पर कुछ पौधों में ये फाइब्रस थिकनिंग पाई जाती है। इस कंडीशन में हम इसको, ये जो एपिडर्मिस है इसको हम बोलेंगे एक्सोथीशियम, ठीक है। क्या कहेंगे एपिडर्मिस को? एक्सोथीशियम। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर था। नेक्स्ट हम लेयर की बात करते हैं जो कि है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस एपिडर्मिस के जस्ट बाद वाली एक सिंगल लेयर होती है, ये भी सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर ये पाई जाती है। एंडोडर्मिस की जो सेल होती है वो सिंगल लेयर। ये जो एंडोडर्मिस की सेल है इसमें अल्फा सेल्यूलोज के एक्यूमुलेशन की वजह से, जमाव के कारण इसमें फाइब्रस थिकनेस पाई जाती है। एपिडर्मिस में नहीं पाई जा रही थी थिकनेस, लेकिन एंडोडर्मिस में इसमें फाइब्रस थिकनेस पाई जा रही है। किसकी वजह से? अल्फा सेल्यूलोज के एक्यूमुलेशन की वजह से। ये जो एंडोथीसियम है ये एंथर के उभार वाली जगह पर ज़्यादा डेवलप होता है। जिस जिस जगह पे उभार होते हैं एंथर में, वहाँ पर जो एंडोडर्मिस का जो लेयर होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है। एंडोथीसियम के उन हिस्सों की सेल्स में थिकनेस नहीं पाई जाती जहाँ पे डेहिसेंस लाइन का फॉर्मेशन होता है। जब ये एंथर पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगे तो ये बस्ट होंगे, डेहिसेंस लाइन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, और उस लाइन से ये लॉन्गिट्यूडनली स्लिट के थ्रू ये डेहिसेंस होगा, इसमें ये फूट जाएंगे और इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन होता है वो निकल जाता है। तो ये जो एंडोडर्मिस की लेयर होती है ये वहाँ पर नहीं पाई जाती है उसकी थिकनेस जहाँ पर डेहिसेंस लाइन का फॉर्मेशन होता है। इसमें पैरेन्काइमेटस सेल का एक ग्रुप पाया जाता है। यहाँ इस कोने पे आप देख रहे हैं, ये पैरेन्काइमेटस सेल का एक ग्रुप होता है जिसको हम स्टोमियम कहते हैं। ये जो एंडोडर्मिस की लेयर होती है ये स्टोमियम का फॉर्मेशन कर लेती है। ये जो है एंडोडर्मिस ये प्रोटेक्टिव लेयर भी है, साथ ही साथ जब एंथर में डेहिसेंस होना है, जब इसमें विस्फुटन हम हिंदी में जिसको बोलते हैं, जब मतलब ये हवा के झोंके की वजह से या फिर किसी भी वजह से जब ये ब्लास्ट होगा तो ये डेहिसेंस में भी एंडोडर्मिस जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। प्रोटेक्शन तो करती ही है, साथ में डेहिसेंस के वक्त पे भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जो कुछ फ्लावर होते हैं जो जिसमें ये फ्लावर खिलते नहीं हैं, कुछ फ्लावर जो होते हैं उसमें खिलने की प्रोसेस नहीं होती जिसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस, उसके एंडोथीसियम में ये फाइब्रस थिकनेस एब्सेंट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने देख लिया एंडोडर्मिस। नेक्स्ट देखते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होती है ये एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बाद की थर्ड वाली लेयर है, और ये बनी होती है पैरेन्काइमेटस सेल से, ठीक है। एपिडर्मिस एंडोडर्मिस के बाद की लेयर है मिडिल लेयर, जो कि पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई होती है और 1 से 6 लेयर की ये थिक हो सकती है
है ना। इसको स्टोरेज टिश्यू की तरह भी ये जो होती है ये मिडिल लेयर, ये स्टोरेज टिश्यू की तरह भी वर्क करती है और पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जब तक कि पॉलन ग्रेन जैसे धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं तो उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। पॉलन ग्रेन जब तक मतलब वो डेवलप हो रहा है, उसके पूरे डेवलप होने से पहले ही ये जल्द ही मिडिल लेयर खत्म हो जाती है। पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के टाइम ये जल्दी ही मिडिल लेयर खत्म हो जाती है। पर जो रेननकुलेसी फैमिली आपने सुना होगा, रेननकुलेसी फैमिली और लिलियम, इसमें ये जो मिडिल लेयर है ये हमेशा लास्ट टाइम तक बनी रहती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टैपिटम की लेयर। टैपिटम की जो लेयर होती है ये इनर मोस्ट लेयर है, सबसे लास्ट की चौथी लेयर जो होती है वो होती है टैपिटम की लेयर। इसको हम न्यूट्रिएंट लेयर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉलन ग्रेन को मेन न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करते हैं लास्ट वक्त तक, वो टैपिटम की ही लेयर होती है। इसको हम इनर मोस्ट लेयर कहते हैं। इसके जो सेल्स होते हैं ये पॉलीप्लॉइडी शो करते हैं। इसके अलावा इसमें जो सेल्स हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, काफ़ी सारे इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एंजाइम और हार्मोन का सिक्रीशन भी इसमें होता है। इसके जो सेल्स होते हैं उसमें एंजाइम और हार्मोन के सिक्रीशन की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। अब जो एप्पल का पौधा होता है उसमें टैपिटम पिगमेंटेड होता है। ये जो टैपिटम वाला हिस्सा होता है एप्पल के पौधे में ये पिगमेंटेड होता है, यानी कि कलरफुल होता है और रेड ब्राउन कलर का होता है। ये टैपिटम के डेवलपमेंट, ये जो टैपिटम का डेवलपमेंट है ये माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की, यानी कि माइक्रोस्पोर के बनने की टेट्रार्ट स्टेज तक ये कंप्लीट हो जाती है। टैपिटम के डेवलपमेंट की स्टेज जो होती है ये माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के टेट्रार्ट स्टेज तक कंप्लीट हो जाती है। इसमें जो सेल्स होते हैं टैपिटम के ये फ्री फॉर्म में डिवाइड होते रहते हैं और इसका जो डेवलपमेंट होता है, इसका जो डिवाइड जो हो रहे हैं ये बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सपेंशन की तरफ होता है, मतलब ये अंदर की तरफ ही ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। इसके जो सेल्स होते हैं ये फ्री फॉर्म में डिवाइड होते रहते हैं और इसका जो डिवीजन होता है ये सेंट्रीपिटल एक्सपेंशन होता है अंदर की तरफ, ठीक है। ये जो होते हैं जनरली ये होमोजीनस लेयर होती है, यानी कि इसकी जो सेल्स होती है होमोजीनस होती है, एक जैसे ही होती है, जो कि प्राइमरी वॉल से डिवाइड होती है। तो ये हमने आज के वीडियो में एंथर और इसके बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में देखा है कि इसके जो डिफरेंट लेयर है वो कैसे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए आप देखते रहिए A1 सॉल्यूशन क्लासेस। थैंक यू सो मच।